अंबिकापुर में वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और एक कार्रवाई है बुलडोजर एक्शन की। 114 मकानों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है बेदखली का। जी, हम लोग को नोटिस भी नहीं मिला हुआ है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? नहीं तो अब तो साल भर पहले टूटा था। हम लोग कहीं अपना व्यवस्था कर, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ हम लोग को मालूम भी नहीं है, कार्रवाई कैसे करेंगे फिर? अगर सरकार तोड़ने की बात करती है तो सीसी रोड नहीं देना चाहिए, बिजली नहीं देना चाहिए, नल जल पानी नहीं देना चाहिए। नगर निगम ने यहाँ सीसी रोड क्यों बनवाया, सरकार का पैसा क्यों बर्बाद किया, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जब ये पूरा मकान हटेगा, इंक्रोचमेंट जब पूरा खत्म होगा, तब फिर आखिर यहाँ की तस्वीर कैसे होगी, आप समझ सकते हैं। अंबिकापुर में वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और एक कार्रवाई है बुलडोजर एक्शन की। 114 मकानों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है बेदखली का। और आप देखिए, मैं महामाया पहाड़ इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां एक साल पहले इसी तरीके से इंक्रोचमेंट हटाए गए थे और उसके निशान अभी भी आप देख सकते हैं कि जो जर्जर जो मकान दिख रहे हैं। हालांकि इनको तोड़ा गया था, लेकिन कई ऐसे मकान थे जो बच गए थे। लोगों ने कोर्ट चले गए थे, कई लोग कोर्ट चले गए थे। उसके बाद कोर्ट ने वन विभाग को जाँच का आदेश दिया था और उसके बाद अब जांच पूरी हो गई है, तो फिर से एक बार बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि 114 मकानों को तोड़ा जाएगा। ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, महामाया पहाड़ का इलाका है और ये वन भूमि है। हालांकि इसको लेकर विवाद लगातार चल रहा है कि ये वन भूमि है या नजूल का भूमि है, लेकिन वन विभाग इस जमीन को अपना मानती है और यही वजह है कि इन्हें नोटिस जारी किया गया है। बड़े पैमाने पर यहाँ इंक्रोचमेंट हुआ था और सैकड़ों की संख्या पे मकान बने थे। पहाड़ के चारों तरफ अलग अलग जो हिस्सा है, वहां पर इसी तरीके से निर्माण किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, जिस पर वन विभाग अब कार्रवाई करने की मूड में है और एक सप्ताह के बाद यहां पर बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि ये नजुल का जमीन है। जी, हम लोग को नोटिस भी नहीं मिला हुआ है, कुछ हम लोग को मालूम भी नहीं है, कार्रवाई कैसे करेंगे फिर? हमारा कहना ये है कि यहाँ स्टे लगा हुआ है, वो क्या बोलते हैं, केस भी चल रहा है। तो सर हम लोग तो पहले से वो करवा, मतलब ये नजूल की ज़मीन थी। यहाँ पे पानी, ये का बिजली उजली सब कुछ हुआ है। अब जब फॉरेस्ट है तो फिर इसमें तो कुछ सुविधा देना नहीं चाहिए। अगर सुविधा दिए तो अब हम लोग को रहने दे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हर समय ऐसे कर रहे हैं, बार बार आके ले ला रहे हैं बुलडोजर चलाने के लिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? नहीं तो अब तो साल भर पहले टूटा था। हम लोग कहीं अपना व्यवस्था कर, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। वन विभाग का है, तो जो पहले वाली जो कागज थी उसमें अपना दिखा दे कि वन विभाग का। ये कागज अभी के डेट पे जो टूटने के बाद फिर जो मतलब लिखित हुआ है, उसमें वन विभाग में चढ़ा हुआ है। इससे पहले जो है ये जमीन को दिखाया गया नजूल की जमीन है ना। हमारे ये नहीं कहना है। और उसके बाद अगर नजूल का जमीन अगर है तो आपकी कोई नहीं बनती है राइट की यहाँ आके आप तोड़ो। और अगर वन विभाग है तो आप पहले का चीज़ दिखा दो, आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न शासन को न प्रशासन न किसी को। पब्लिक खुद यहाँ से अपना सामान उठा के और वो खुद अपने आप से गिरा के यहाँ से हट जाएगी। पहली बात तो सर बात ऐसा है कि अपना जो केस चल रहा है, कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो और दूसरी बात जो पेपर में चल रहा है कि अपन नोटिस दे चुके हैं, ऐसा नोटिस वगैरह हम लोग को मिला नहीं है। अगर मिला होगा, अगर वो दिए होंगे तो उनके पास रिसीव होना चाहिए कि हाँ हमने किसी को दिया है, उसका सिग्नेचर वगैरह होता है तो उनके पास तो होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, ये ज़मीन जो है नजूल की ज़मीन है, क्योंकि कलेक्टर साहब अभी फ़िलहाल में 1-2 महीना पहले आदेश जारी किए हैं कि ये ज़मीन नजूल की नहीं है, फॉरेस्ट की है। इस बेस पे कि ये पत्थर वगैरह है, पेड़ वगैरह, इस वजह से। और जब हम कमिश्नर कोर्ट में गए थे तो कमिश्नर साहब का कहना ये है कि कलेक्टर को तो इस चीज़ का पावर ही नहीं है कि वो किसी ज़मीन का फैसला करे कि ये ज़मीन किसकी है। तो कलेक्टर इस चीज़ को कैसे लिख दिए कि ये ज़मीन फॉरेस्ट की है। हम लोग 20 साल से खुद यहाँ हैं। दूसरी बात है, अगर सरकार की ज़मीन रहती तो हम भी पढ़े लिखे हैं। अगर सरकार तोड़ने की बात करती है तो नंबर 1 सीसी रोड नहीं देना चाहिए, नंबर 2 बिजली नहीं देना चाहिए, नंबर 3 नल जल पानी नहीं देना चाहिए, नंबर 4 हेड पंप आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है। हर चीज़ यहाँ मुहैया किया गया है। उसके बाद लोगों को कहा गया कि यहाँ कि आपको अटल आवास मिलेगी। सब लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भी भरे हैं, हम भी भरे हैं, फिर भी सरकार कहती है कि हम इसको तोड़ देंगे। अगर यहाँ के लोगों को अगर तोड़ देंगे घर, तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, वन मंत्री श्री केदार कश्यप से शिकायत इस बात की थी कि ये जो महामाया पहाड़ का वन आच्छादित क्षेत्र है,
जिसमें खैरबार ग्राम पंचायत, बधिया चुंगा ग्राम पंचायत, डबरी पानी और रनपुर ग्राम पंचायत, तकिया ग्राम, इनके बहुत बड़े हिस्से में बाहर से आए लोग और यहाँ के स्थानीय लोग भी अवैध रूप से वन क्षेत्र को अतिक्रमित करके मकान, घर और खेती कर रहे थे। इन मकान और घर बनाकर इसमें खेती कर रहे थे। मैंने सप्रमाण गूगल मैप निकालकर इसकी शिकायत की। मेरे शिकायत को प्रशासन ने सही पाया, तो ये दिसंबर 2024 और जून 2025 में इन दोनों इलाकों में रनपुर चोरका कछार और महमाया पहाड़ पे करीब 80 घर के अतिक्रमण को तोड़ा। अभी जो बात आ रही है, होली के आसपास फिर बहुत बड़े संख्या में नया अतिक्रमण इन क्षेत्रों में होना शुरू हुआ। मैंने स्थल पे जाके गांव वालों की शिकायत पे फोटोग्राफ्स वहाँ के लाए, सप्रमाण इसकी शिकायत की। मेरी शिकायत पे जिला प्रशासन, डीएफओ सरगुजा, सीसीएफ सरगुजा ने जांच टीम गठित करके इस बात को प्रमाणित पाया कि मेरी शिकायत सही है। उसी पर अभी रनपुर, खैरबार, डबरी पानी, चोरका कछार और महमाया पहाड़ पर वन अधिनियम की धारा 80A, जिसमें अंतिम बेदखली नोटिस होती है, वो डीएफओ सरगुजा अभिषेक जोकावत ने जारी कर दिया है। देखिए, महामाया पहाड़ में जो अतिक्रमण है वो काफ़ी पुराना है और 2017 में इन लोगों को अंतिम नोटिस दिया गया था। उसके बाद पिछले साल भी इनको सूचना देके अतिक्रमण रिक्त करने के लिए कहा गया था। उसके बावजूद कई लोगों ने रिक्त नहीं किया था और इस बार फिर उनको इतना समय के बावजूद अभी इनको इतना नोटिस दिया गया है कि वहाँ से रिक्त करें, क्योंकि वो जो भूमि है वन भूमि है और जो काबिज हैं वो अतिक्रामक है, तो उनको हटाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके संबंध में इनको सूचित किया गया है और 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह में अगर अतिक्रमित भूमि को रिक्त नहीं करते हैं तो फिर नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है उसको संपन्न किया जाएगा। खैरबार हो, बधिया चुआ हो, महामाया पहाड़ हो, लगभग 150 की संख्या में नोटिस जारी की गई है फॉरेस्ट के माध्यम से। और उसमें जो मैं ये मानता हूँ कि जो नोटिस की कार्रवाई हो रही है, बेदखली की कार्रवाई जो आगे फॉरेस्ट बढ़ा रही है, उसमें एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। आज ये देखा जाए कि अगर कोई भी घर का निर्माण करता है तो 1 दिन के अंदर वो निर्माण नहीं कर सकता, बल्कि उसमें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर लगता है। और इतने समय में फॉरेस्ट का जो अमला है वो कहाँ पे थी, ये भी एक प्रश्न उठता है कि किसी न किसी के संरक्षण में, चाहे वो बीट गार्ड से लेकर डीएफओ तक का संरक्षण था, कैसा था, क्या था। और उसमें अगर जो भी उस कार्यकाल में जो दोषी व्यक्ति हैं, आज गूगल से इसकी जांच होनी चाहिए कि किस टाइम पे उनके माध्यम से कब्जा किया गया है और उस समय के अधिकारी कर्मचारी कौन थे। सवाल इस बात का है कि आखिर अतिक्रमण जब हो रहा था तब वन विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी क्या कुछ कर रहे थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तस्वीर देखिए, सीसी रोड बनी है। सीसी रोड बनने के लिए लाखों रुपए खर्च हुए होंगे नगर निगम के। नगर निगम ने यहाँ सीसी रोड क्यों बनवाया, सरकार का पैसा क्यों बर्बाद किया, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जब ये पूरा मकान हटेगा, इंक्रूचमेंट जब पूरा खत्म होगा, तब फिर आखिर यहाँ की तस्वीर कैसे होगी, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात आपको मैं दिखाऊंगा, एक हैंडपंप की देखिए, हैंडपंप है और ये हैंडपंप यहाँ पे पेयजल के लिए यहाँ पे लगाया गया था, लेकिन अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर आखिर क्यों अवैध बस्ती पर इसको लगाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, लोग पानी के लिए इन दिनों तरस रहे हैं और एक हैंडपंप यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो इस तरीके से हैंडपंप बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बिजली के जो बड़े बड़े खंभे लगाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है, पेयजल का कनेक्शन दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें आखिर क्यों आखिर किस हिसाब से यहाँ पर सारा कुछ डेवलपमेंट किया गया, नालियाँ बनाई गई, अलग अलग तरीके से यहाँ पर सुविधाएं विकसित की गई, आखिर अवैध बस्ती में क्यों ये सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई गई, ये भी बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि जिला प्रशासन के, वन विभाग के, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्तता है। और जब इंक्रोचमेंट हो रहा था तब सबकी आंखें आखिर क्यों बंद थी।